वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 7 वचन से। और वचन में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब वचन में कह दिया गया, लिख दिया गया, मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। है या ना? परमेश्वर की तारीफ। आज सभी लोग अपने लाइफ के लिए हर चीज़ों को मांग रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। सब कुछ मांग रहे हैं पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मांगने का मतलब क्या है? किस तरह से हमने मांगना है? परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कंडीशन ये है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये हम इस वचन को पढ़ते, मांगो तो। आज मांगते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे रीज़न क्या है? और इसके पीछे रीज़न ये है कि आज आपका मांगने का तरीका शारीरिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप शरीर में होकर मांगते, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इफिसियों की किताब में लिखा कि पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको भरूंगी पवित्र आत्मा से? नहीं, वो आपको भरना है। जिम्मेवारी लिखा आपके, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लेना है कि नहीं लेना, या आप पर डिपेंड करता है, या आपकी इच्छा, एज यू विश, आपकी मर्जी है। चाहिए कि नहीं चाहिए? जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो नहीं मांगेगा उसे नहीं मिलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। और इसलिए कहते हैं खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलेगा ही मिलेगा, और जो ढूंढता है वह पाएगा ही पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए ही खोला जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्यों लिखा है? जो मांगेगा सिर्फ उसे ही, जो ढूंढेगा सिर्फ उसे ही, और जो खटखटाएगा सिर्फ उसे ही, बाकी और किसी को भी नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब लोग सोचे मांगने के लिए तो बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। आपकी मर्जी। आप जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहते, बीमारी के साथ, दर्द के साथ, प्रॉब्लम के साथ, या फिर आप मांग कर परमेश्वर से आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आनंदित वाला जीवन चाहते हो? हाँ या ना? वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, वह आपकी मर्जी है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? कितने को समझ में आ रहा है? या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को क्यों ना देगा? अब आपका विश्वास, अब यहाँ पर फेथ की बात हो रही है। आज हमें किस तरह से मांगना है? बोलो आत्मा में होकर मांगना है। बोलो आत्मा में होकर मांगना है।